ज्ञान नहीं है, दोनों की निवृत्त हो चुकी है और आपकी बिल्कुल एकाग्रता के साथ में आप अपने धीरे-धीरे अपने स्थूल से सूक्ष्म की तरफ गए और सूक्ष्म में जाते-जाते फिर अंत में अधिष्ठान की तरफ आ गए। बुद्धि के भी अधिष्ठान में आ गए, अंतःकरण के अधिष्ठान में आते हुए अपने अधिष्ठान स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूप में रहते हुए और ये जो भी आपने श्रवण किया हुआ है, जो भी आपने विद्या सीखी है, उसी के आधार पर ये ध्यान देना, उसी के आधार पर अपने आप स्वरूप में आ गए और और इसके साथ में आपने अभ्यास किया और ये जो अभ्यास हुआ आपका अपने स्वरूप में रहने का, उसके बाद में उसी अपने स्वरूप में रहते हुए अपने व्यवहार काल में भी उसी स्वरूप में रहते हुए और उसी स्वरूप में रहते हुए आप ये अपने संसार का व्यवहार कर रहे हैं। जो भी कम से कम मान लीजिए आपको उदर पूर्ति के लिए आपको भोजन करना है या कुछ भी आपको करना है, कोई भी आपको मिनिमम कार्य करना है, तो अपने स्वरूप में सबसे अपने आप को पृथक करते हो, सबसे अपने आप को पृथक करते हुए और अपने स्वरूप में रहते हुए जैसे भगवान ने 5वें अध्याय में कहा, जैसे भगवान ने 5वें अध्याय में ज्ञानी के जो लक्षणों का जो वर्णन किया, ये पश्यन् स्पृशन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् तथा, कि आपके सारे संसार के व्यवहार चल रहे हैं, आप इंद्रियां अपने कार्यों में लगी हुई हैं, मन अपने कार्य में लगा हुआ है, इंद्रियां अपने सारे कार्यों में लगी हुई हैं। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् तथा, स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। तो यहाँ जब ऐसी स्थिति हो जाए, जब आप ब्रह्माभ्यास रूप जो निधिध्यासन है, उसमें जब आपका इतना अभ्यास हो जाए कि आपका पूरी तरीके पृथक हो जाए, आपका पूरी तरीके ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये पूरी तरीके आपका पृथक हो जाए, आपका अभ्यास हो जाए, आपकी निष्ठा हो जाए अपने स्वरूप में रहने की, और उस निष्ठा उस स्वरूप के साथ में रहने के साथ में जब आप ये सारा व्यवहार करते हुए, देखते हुए, चलते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, पीते हुए, श्वास लेते हुए, स्वीकार करते हुए, ग्रहण करते हुए, त्याग करते हुए, छोड़ते हुए, पकड़ते हुए, आंखों के खोलते हुए, बंद करते हुए, इंद्रियों के सारे व्यापार में कैसे बस ये इंद्रियां ही अपने विषयों में बरत रही हैं। मैं बिल्कुल असंग, मैं बिल्कुल कहीं लेश मात्र मेरा संग नहीं है, कहीं कोई संग नहीं है, कहीं लेश मात्र भी मेरा। जब जब ब्रह्मा स्वरूप में रहते हुए आप अपने इस तरीके से जब आपका होने लगे, तब समझ लीजिए कि आप अपनी मुक्तावस्था में हैं, अपनी आप आनंद अवस्था में, अपने स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में ही आप अवस्थित हैं।
तो इसलिए भगवान जब ये स्थिति आ जाए तब ये है ब्रह्माभ्यास रूप निधिध्यासनम, ये ब्रह्माभ्यास रूप निधिध्यासन। लेकिन वो ये इसके लिए पहले आपको प्रयास करना पड़ेगा, निधिध्यासन का अभ्यास करना पड़ेगा, लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ेगा, तब ये जाकर के स्थिति आएगी, वरना स्थिति नहीं आएगी। तो इसलिए लंबे समय तक अभ्यास करते हो, फिर क्या होगा, एक क्योंकि मैं करता ही नहीं हूं, जब मैं करता नहीं हूं तो मैं भोगता भी नहीं हूं, दोनों नहीं हूं। और ये जागरूकता, ये जागरूकता, ये व्यवहारिक जागरूकता अपने स्वरूप में रहते हुए व्यवहार में करना, ये ब्रह्माभ्यास रूप निधिध्यासन है। फिर उसके बाद में समाधि रूप निधिध्यासनम, समाधि अभ्यास रूप निधिध्यासनम, ये तीसरा। ये थोड़ा इससे भी सूक्ष्म हो जाएगा। इसमें क्या है, ब्रह्माभ्यास रूप निधिध्यासन में आपकी सांसारिक गतिविधियां थी, आपकी व्यावहारिक गतिविधियां थी, लेकिन इसमें इसमें व्यावहारिक गतिविधियां ये गतिविधियां बिल्कुल इससे हट करके है। ये महर्षि पतंजलि की समाधि मत समझ लीजिएगा यहाँ पे, ये बहुत दोनों डिफरेंट है ये। क्योंकि महर्षि पतंजलि वहां ब्रह्म विद्या ही नहीं है ना, अज्ञान की निवृत्ति का कोई उपाय नहीं वहां पे। इसलिए भले ही महर्षि पतंजलि ने अपने उस योग से कैवल्य की प्राप्ति बताई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अज्ञान जो संसार का कारण है, उस अज्ञान की निवृत्ति उसमें नहीं हो। मान लीजिए आपने वेदांत श्रवण किया नहीं, अपने स्वरूप में कुछ जानते नहीं है, जगत के बारे में कुछ जानते नहीं है, ईश्वर के बारे में जानते नहीं है कुछ, ठीक है, आपने अपना आंखें बंद करके अपना मेडिटेशन में चलेगा, ध्यान में चलेगा, आप शांत अवस्था में पहुंच गए। आपने मन की बड़ी, चूंकि मन में उस समय मन का कोई विषय नहीं, कोई कुछ नहीं, आप अपने मन के माध्यम से आप आ गए अपने तक, आप विषयों से हट करके सब अपने उसमें आ गए, आपको बड़े आनंद की अनुभूति हो। लेकिन वो आप, क्योंकि वहां पे जिस आनंद की आप अनुभूति कर रहे हैं, सुखावस्था की अनुभूति कर रहे हैं, वो आपका बिल्कुल आपसे अलग है। और उसके बाद में समाधि की अवस्था गई तो वो भी चला गया बाद में। तो ये यहाँ पे वो समाधि नहीं है यहाँ, क्योंकि उसमें अज्ञान बना रहेगा, संसार बना रहेगा, उसमें संसार से निवृत्ति नहीं है। मुक्ति है ही नहीं उसमें। तो यहाँ पे क्या है कि इसलिए एकांत में बैठ करके इसका अभ्यास करना। और ये जो इस समाधि में क्या होगा, जैसे ही मैं इस समाधि में जाता हूं तो अपना स्वेच्छा पूर्वक प्रयास के साथ में अपना जो अहंकार है और जो ममकार है, अपना अहंकार ममकार जो लगा हुआ है, उस अहंकार ममकार से निवृत्ति के लिए ये ब्रह्मा, ये समाधि अभ्यास रूप ये निधिध्यासन अहंकार ममकार से निवृत्ति। क्योंकि अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है, ममकार भी बड़ा सूक्ष्म होता है, और इसमें ये व्यवहार में ये बना रहता है, कई बार ज्ञान होने के बाद में भी ये आ जाता है, बना रहता है। तो इसमें अहंकार ममकार से निवृत्ति के लिए ये जो समाधि अभ्यास है, ये अपने स्वरूप में अवस्थित रहने का जो अभ्यास है, ये जो ब्रह्माभ्यास है, शांति से एकांत में आकर के
अपने अहंकार से पृथक करके अपने आप को अहंकार के अधिष्ठान में आकर के अपने स्वरूप में रहिए। क्योंकि ये इसलिए आवश्यक है, मैंने कहा जैसे अहंकार सूक्ष्म होता है, तो ज्ञान होने के बाद में भी ये मैंपना और मेरापना रहता है। हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन बीच-बीच में आ जाएगा। तो ये जो अहंकार और ममकार है, इसको भी पूरी तरीके निवृत्त हो, इसके लिए और गहनता से अभ्यास करिए। और गहनता से अभ्यास करते-करते जब ये मन से पृथकीकरण हो जाएगा, अहंकार से पृथकीकरण हो जाएगा, तभी इसकी जो पूर्व जन्मों की जो वासनाएँ हैं, पूर्व जन्म की जो कामनाएँ हैं, जो वासनाएँ हैं, जो अचेतन मन में पड़ी रहती हैं, और अचेतन मन में जो वासनाएँ पड़ी रहती हैं, ये वासनाएँ आपके निधिध्यासन के समय में भी निकल के आएँगी। जब आप इस अवस्था में बैठेंगे, वहाँ निकल कर के आएँगी ये। तो उस समय क्या है, वहाँ पर इसका मर्दन होगा। कैसे मर्दन होगा? क्योंकि जैसे ही कोई वासना निकल कर के आई उस निधिध्यासन अवस्था में, क्योंकि अंतःकरण देखिए, जितना जितना ये जो सचेत मन है, जितना सचेत मन, जितना ये सचेत मन निष्क्रिय हो जाता है, उतना अचेत मन ये सामने निकल के आता है। और अचेत मन की जो स्थूल वासनाएं जो इस जन्म की हैं, वो तो आपकी बड़ी आसानी से कट जाएंगी। लेकिन जो अनगिनत जन्म की जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे जो अचेतन मन में जो वासनाएं दबी हुई हैं, मरी हुई हैं, ये निकल करके ऐसे वक्त में सामने आती है। इसलिए निधिध्यासन से, ये जो समाधि रूप निधिध्यासन है, इनसे उन वासनाओं का मर्दन होगा जो मेरी जन्म जन्मांतर की मेरी वासना। जब ये निकल के आएंगी तो वहां पे अहंकार के साथ में, जब ये वासनाएं निकल के आएंगी तो मतलब अहंकार आ गया, जो सूक्ष्म अहंकार है वो आ गया। तो जैसे सूक्ष्म अहंकार आ गया, फिर ममकार भी आएगा, फिर आसक्ति भी आएगी। अहंकार आएगा, ममकार आएगा, आसक्ति भी आ जाएगी, तीनों आएगा। वहां पर हमें इस अभ्यास के द्वारा, वहां पे हमें इनका अपने से पृथक करके मर्दन करना है। जो सूक्ष्म स्तर पर जो अहंकार रह गया था, वो अहंकार निकल करके आएगा इस समाधि में। ममकार निकल करके आएगा, वासनाएं निकल करके आएंगी, हर्ट निकल करके आएंगे, गिल्ट निकल करके आएंगे, सारे निकल करके आएंगे। और वहां इस अभ्यास में अपने स्वरूप में रहते हुए, अपने स्वरूप से, क्योंकि वहां पे ये अभ्यास करना है कि अपने स्वरूप में ये सब है ही नहीं वासनाएं, ना अहंकार है ना ममकार है। इसलिए अहंकार ममकार का पूरे तरीके मर्दन और वासनाओं का मर्दन, ये इस निधिध्यासन में होगा, इसका मर्दन। इसलिए इसका बहुत अभ्यास करो। जब ऐसी स्थिति आ जाए, ध्यान दीजिए, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि मेरा अहंकार ममकार और वासनाएं से पूरी तरीके क्षय हो गया है, पूरी तरीके मन, पूरी तरीके अंतःकरण में ये सब रहा ही नहीं। अंतःकरण जब पूरी तरीके से, जब ये पूरी तरीके से निर्मल हो गया, ये यहाँ पर ये निधिध्यासन से आएगा। इसलिए भगवान ने कहा विमल अंतराशयः, ये वहां पर अपने स्वरूप में जब पूरी तरीके से शुद्ध, ये सारी वासनाओं की भी निवृत्ति हो गई, अहंकार की निवृत्ति हो गई, ममकार की निवृत्ति हो गई। जब ये निधिध्यासन में जब ऐसी अवस्था आ जाए, तो ये है विमल अंतराशयः। तब जाकर के, तब मेरे मल का मर्दन। और विमल मल कौन सा? यही मल अहंकार ममकार और जो हमारे जन्म जन्मांतर की जो हमारी अचेतन मन पे पड़ी हुई जो वासनाएं थी, जो कुसंस्कार थे, उनका भी क्षय हो जाना, ये आपका निधिध्यासन से होगा। स्थूल का तो आपका हो गया, इस जन्म का स्थूल सूक्ष्म, स्थूल राग द्वेष और ये सारा पूरा अहंकार ममकार, ये तो आपका एक हल्के से निधिध्यासन में हो जाएगा। लेकिन जब बहुत गहरे स्तर पे, जब वहां पे निधिध्यासन अवस्था में बैठेंगे,